जो हमारी इंडस्ट्री के कई लोगों ने वहाँ से आर्डर लिए हुए थे, उनका माल तैयार था, वो ना तो अमेरिका के व्यापारी माल उठा रहे हैं और दूसरी बात उन लोगों ने एडवांस दिया हुआ है। अब वो व्यापारी होते सरासर ये बदमाशी है, इसको गुंडागर्दी कह लो, ये आर्थिक गुंडागर्दी भारत पे थोपी जा रही है ट्रम्प साहब की तरफ से कि वो एक्चुअली परेशान है। इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है और मतलब बड़े कमाल की बात है कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। सच्चाई ये है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ जो 50% टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू हो गया है। ऐसे में भारतीय कारोबारियों पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। वहीं कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि 48 बिलियन डॉलर का जो है कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। खास तौर से जो लेदर से जुड़े हुए हैं कारोबारी, सी फूड से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इन तमाम कारोबारियों पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। वहीं भारत में कहीं ना कहीं रोजगार का भी संकट पैदा होने वाला है। ऐसे में आज हम सदर बाजार के कारोबारियों के बीच में पहुंचे हैं, व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि टैरिफ का कितना असर पड़ रहा है और खास तौर से इसमें एक और मुद्दा हम जोड़ेंगे जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से बड़ा ऐलान किया था कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव करेंगे, उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ हमारे साथ व्यापारी हैं और सदर बाजार एसोसिएशन के चेयरमैन पम्मा जी हैं। सर, सबसे पहले जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया उसका आप लोगों ने विरोध भी किया है, उसका कितना असर व्यापारियों पर पड़ने वाला है? देखिए, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है क्योंकि कारण क्या है, एक तो जो हमारी इंडस्ट्री के कई लोगों ने वहाँ से आर्डर लिए हुए थे, उनका माल तैयार था, वो ना तो अमेरिका के व्यापारी माल उठा रहे हैं और दूसरी बात उन लोगों ने एडवांस दिया हुआ है। अब वो व्यापारी होकर के माल भी नहीं बेच पाएगा क्योंकि जब तक उसका वहाँ पर कोई किसी प्रकार का भी निर्णय नहीं होता, तो इसको लेकर काफ़ी नुकसान है। और इस इंडस्ट्री जो 64 एक्ट में का किया है उन्होंने, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो दुकानदार से हो चाहे फैक्ट्री वाले से हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका ने तानाशाही करके ये साबित कर दिया है कि वह एक तानाशाही नेता है, वो अपना निर्णय जो है किसी पर भी थोप सकता है। वो भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत झुकने को तैयार नहीं है। इसके लिए भारत की इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है कि आने वाले समय में सरकार हमें जीएसटी की रियायत दे, उसके अलावा हमें सस्ते दामों पे लोन दे और इसको हम लेकर जो है दूसरी कंट्रियों के मुकाबले जो अपना व्यापार ऐड में सस्ती कर वहाँ पर और सप्लाई कर पाएँ, जिससे इनको मजबूर कर दें कि भारत से ही सामान खरीदना है। क्योंकि कारण क्या है, कई चीज़ें हमारी जीएसटी में भी अड़ी हुई हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो व्यापारियों को नुकसान दे रही हैं। और आज जो अमेरिका ने जिस प्रकार की हरकत की है, अमेरिका ये पहली बार नहीं है, अमेरिका का हमेशा मकसद रहा है कि भारत को किसी न किसी प्रकार दबा के रखना, और भारत अब दबने को तैयार नहीं है। तो उसने ये अपनाया कि उसकी इंडस्ट्री पर जब किसी की माने उद्योग पर, किसी की फैक्ट्री पर, किसी की कमाई पर जब ठोस पहुंचाओगे तो वो बंदा बिखरेगा। तो उसको आपका किस चीज का काम है? मेरा जिप का काम है। अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसका असर पड़ा है मार्केट में। बिल्कुल, सदर बाजार क्या आइटम है जिसके सदर बाजार गारमेंट्स को सप्लाई देता है, धागा, जिप, बटन, हुक अमेरिका जाता है? हाँ नहीं, ये इंडस्ट्री को देता है। इंडस्ट्री कपड़ा तैयार करके वो पैंट कमीज कुछ भी तैयार करके वो आगे बेचती है। तो इस चीज को लेकर है, इस चीजों को लेकर इंडस्ट्री जो है हमारी डामाडोल हो रही है, ना हमारी पेमेंटें दे पा रही है, ना आगे कुछ करने लग गया है। हाँ, असर पड़ने लग गया है। इसको लेकर हम ये चाहते हैं अमेरिका पूर्ण विचार करे और इस चीज को वापसी ले, नहीं तो पूरा देश का व्यापारी अमेरिका का विरोध करेगा। जी सर, आप आज इधर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल कुमार है। कमल जी, जिस तरीके से पहले 25% से 50% टैरिफ, कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों में चिंता बढ़ती जा रही है। चिंता बढ़ती जा रही है। पहले तो ये अमेरिका का खासतौर पर उनके प्रेसिडेंट जो हैं ट्रम्प, सरासर ये बदमाशी है, इसको गुंडागर्दी कह लो, ये आर्थिक गुंडागर्दी भारत पे थोपी जा रही है ट्रम्प साहब की तरफ से कि वो एक्चुअली परेशान है। इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है और मतलब बड़े कमाल की बात है कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। सच्चाई ये है कि अमेरिका इज अ डेड इकोनॉमी और वो इंडिया की इकोनॉमी को जिस तेजी से बढ़ रही है वो देखना नहीं चाहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये इसी वजह से, क्योंकि डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अमेरिका का बिजनेस डाउन हो रहा है। ब्रिक्स जो संगठन बना है, ब्रिटेन,
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो वो अपनी एक ऑल्टरनेट करेंसी को सर्कुलेशन में लाना चाहते हैं, जो ट्रम्प साहब को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये करेंसी इनकी आपस में कोई ऐसे सफल हो जाती है तो सीधा सीधा चैलेंज होगा डॉलर को। और मेन डर ट्रम्प साहब को इसी बात का है, जो रशिया से तेल ले रहे हैं ये सब बहानेबाजी है। यूरोपियन कंट्रीज हैं वो गैस ले रही हैं, खुली गैस, बहुत गैस ले रही हैं रशिया से, और अमेरिका भी अपने ज़रूरत की हर चीज़ ले रहा है। सर आपका किस चीज़ का कारोबार है? मेरा गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी का काम है। सर सदर में अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिस पर इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, सदर बाजार के जो ट्रेडर हैं, लगभग सुई से लेके हवाई जहाज का सामान भी सदर बाजार में मिलता है, ऐसा जनरली कहा जाता है। हम लोग जैसे डायरेक्टली एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन हमारे परचेजर हैं वो एक्सपोर्ट हाउसेज ही हैं। अगर हमारा एक्सपोर्टर जो है आगे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वो हमारा माल कैसे बिकेगा? अगर हमारा एक्सपोर्टर जो हमारे से माल लेके बाहर अमेरिका या और भी कंट्रीज में बेचते हैं, अगर उनको पेमेंट नहीं आएगी तो हमारी पेमेंट कैसे आएगी? तो ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जो ऊपर के लेवल जुड़ी हुई है पूरी। ऊपर के लेवल से धीरे 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 बढ़ता हुआ ये नीचे के तबके तक इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि जो फैक्ट्री हैं, ठीक है, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी तो काम करने वाले लेबर हैं, उनको टाइम पे सैलरी, रोजगार का भी संकट बताया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगी, रोजगार का संकट आएगा, लोगों की नौकरी चली जाएगी, या टाइम से पैसे नहीं आए मिलेंगे, या कमाई कम हो जाएगी, तो उसका सीधा सीधा असर तो बाजार पे नजर आएगा ना। कस्टमर परचेजिंग के लिए ही नहीं निकलेगा, तो जो डायरेक्टली नहीं भी जुड़े वो व्यापार भी चौपट हो जाएंगे। तो सर इसका असर जो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा पड़ रहा है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत हुई है इसको लेकर आप लोगों के एसोसिएशन के? नहीं, एसोसिएशन के लेवल पे हमारी कोई बात नहीं हुई है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस दृढ़ता से हमारे प्रधानमंत्री इस संकट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उम्मीद है जल्दी कोई और बेटर ही सॉल्यूशन निकलेगा। इसको लेकर सरकार स्कीम भी लेकर आ रही है ताकि उन्हें राहत मिल सके। सरकार अभी जो स्कीम लेके आ रही है वो जीएसटी की लेके आ रही है, और हम उसको बहुत वेलकम करते हैं। वो काफ़ी उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम भी सरकार से भी चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज इसमें सफ़र कर रही हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, एक टाइम बाउंड पीरियड के लिए लो इंटरेस्ट या ज़ीरो इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जाए, ताकि ये जो झटका, ये जो सुनामी संकट की आने वाली है, इसको किसी हद तक रोका जा सके। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक मित्तल है। आपका किस चीज़ का कारोबार है सर? मेरा कारोबार तो पैकिंग मटेरियल का है। सर जिस तरीके से पहले 25% फिर 50% लगाया गया है, कई आइटम्स पर जो है कहीं ना कहीं भारत में संकट पैदा हो रहा है, इससे रोजगार भी जुड़ा हुआ है, कितना असर यहाँ भी इसका पड़ेगा लग रहा है? देखिए, असर तो इसका बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जब तक ये सब मसला सही नहीं हो जाता, इसका बहुत ज़्यादा असर हमारी इंडस्ट्री पे, और जब इंडस्ट्री पे असर पड़ता है तो उसका धीरे धीरे असर सब चीज़ों पर पड़ता है। जैसे मैंने बताया, मेरा पैकिंग मटेरियल का काम है, तो जितने एक्सपोर्ट हाउस हैं वो हमसे पैकिंग मटेरियल लेते हैं। अब वो हमसे माल नहीं लेंगे, उनके माल हमने अलग से बनवाए हुए होते हैं, अलग क्वालिटी के माल होते हैं उनके। अब वो माल हमारे पास सारा ब्लॉक हो गया, अटक गया, वो माल मार्केट में भी नहीं बिकता है। तो ये इस तरह का असर सब जगह पड़ेगा। और जीएसटी को लेकर भी जो बदलाव हो रहा है, 5 और 18%, 2 स्लैब तैयार किए जा रहे हैं। 3 और 4 तारीख को दिल्ली में बैठक होने वाली है निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में, उसमें कहीं ना कहीं फाइनल मोहर लगने की, तो कितना इससे फायदा नुकसान होगा व्यापारियों को? देखिए, इससे बहुत ज़्यादा राहत व्यापारियों को मिलेगी। जीएसटी स्लैब जैसे कम होंगे, कह रहे हैं 12% का स्लैब हटा देंगे, और वो सब 28 का हटा देंगे, वो 5% में आ जाएगा, 28 वाला 18 में आ जाएगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट करेगी उसका बेनिफिट तो व्यापारी को मिलेगा ही मिलेगा। जनता को भी मिलेगा, ऑब्वियसली जनता को मिलेगा। एक चीज पे अगर 12% टैक्स जनता भर रही है और जब वो घट के 5% रह जाएगा तो वो बेनिफिट तो जनता को ही मिलेगा। तो मतलब जो टैरिफ लगा उसका असर सीधा सदर बाजार पर पड़ने लग गया आपके लिए? बिल्कुल पड़ने लग गया है, मतलब बहुत ज्यादा असर, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्टर्स ज्यादा नहीं है सदर बाजार में, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर सदर बाजार में पड़ेगा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी इस पे नजर बनी हुई, राहत पैकेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से एसोसिएशन बनती हैं पूल का काम करने के लिए, तो सरकारें भी होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं इकोनॉमिक तंत्र के, वो यही इसलिए बनते हैं कि अगर कभी खोटा वक्त आए तो अपने लोगों को संभल करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें। मेरी भारतीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, सीतारमण जी से रिक्वेस्ट है, और वो इस आगे भी आए हैं कि आप लोग कूटनीतिक वार तो करें अमेरिका के ऊपर, ताकि ये, जैसे उन्होंने कल रात को फार्मास्यूटिकल कंपनी, खिलौना,
केमिकल, स्मार्ट मोबाइल से अपनी 50% वो वापस ले लिया। हमारा दबाव काम आया ना जी। अभी 5 आइटमों से ऐसे दबाव बढ़ेगा तो 64 की 64 आइटमों से उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति को विरोध वहां के इसके पीछे क्या वजह लगती है सर? क्योंकि विपक्ष तो विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है मोदी सरकार। देखिए, विपक्ष का काम राजनीति है, विपक्ष का काम भी जरूरी है। अगर वो सरकार को क्रिटिसिज्म नहीं करेगा तो सरकार कैसे संभलेगी? वो अपना काम करे, सरकार अपना काम करे बिना, लेकिन दोनों की नीयतें साफ होनी चाहिए। विपक्ष की काम होना चाहिए क्रिएटिव, विपक्ष का रोल पड़ेगा। सरकार का काम है कि उनकी जो नेगेटिविटी है, जो बता रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उस क्रिटिसिज्म को लेकर पॉजिटिव होकर अपने इकोनॉमिक तंत्र को जैसे ज्यादा से मजबूत कर सकते हैं वो मजबूत करें। तो जिस तरीके से सर अभी तक जो सरकार की तरफ से डेटा आ रहा है, $48 बिलियन का कहा जा रहा है कि कारोबार प्रभावित होगा इससे। ये हमारा टोटल एक्सपोर्ट का 6% है, ओनली 6% है। और इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हम लोग किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, सरकार और हमारे जितने भी संवाद होना चाहिए। संवाद ही समाधान की जननी होती है। समस्याएं जिस तरीके से समाधान की जननी होती है, संवाद भी एक रास्ता होता है। हम लोग इसका रास्ता निकाल लेंगे। जैसे युद्ध होता है तो वार में समझ हो जाते हैं, ये भी आर्थिक तंत्र पर बहुत बड़ा हमला। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किया, तो हम भी 150 करोड़ जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने देश के इस आर्थिक तंत्र के वार का मुकाबला करेंगे और मार्केट ढूंढेंगे। जैसे आज जापान हमारे साथ हो गया, चाइना हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, और उन्होंने कहा कि रुपए के अंदर हम डील करेंगे। हाँ, उन्होंने हमें व्यापार करने की एश्योरेंस की। और अगर ब्रिक्स कंट्रियाँ जिनका 42% शेयर है टोटल इकोनॉमी के अंदर, अगर सब एक हो जाती हैं तो अमेरिका का डॉलर अपनी साख गुडविल खो बैठेगा। और डॉलर खोने का मतलब अमेरिका की दादागिरी। अभी तक सर वित्त मंत्री से या फिर कॉमर्स मिनिस्टर से कोई मुलाकात हुई है इस सिलसिले में? देखिए, बुधवार को ये लागू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 तारीख को भी मीटिंग होनी है, 5 दिन बाद जीएसटी के लिए, तो लोग उसका भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि सारे फैक्ट्स गवर्नमेंट को मालूम है। और जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका अमेरिका के अंदर दबाव है, जैसे हमारे डायमंड के मर्चेंट हैं, पटेल कॉम है जो गुजरात की, उनका पूरा कब्जा है जी अमेरिका के अंदर। पूरा दबाव बनाएंगे, राजनीतिक प्रेशर भी है उनका, उनके एमपीज के ऊपर प्रेशर है। और यही वजह है कि टोटल एमपी वहाँ के अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, उनके उपराष्ट्रपति उनके नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या जो फाइनेंस कंपनी है जो उनके इकोनॉमिक तंत्र को चलाती हैं, वो अपने राष्ट्रपति के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सदर बाजार में कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट जो है असर पड़ने लग गया इस टैरिफ से? देखिए, वर्ड इनडायरेक्ट बोला जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास पेमेंट नहीं आएगी, मेरे सप्लायर मुझे पेमेंट नहीं देंगे, तो मैं आगे पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। चक्र तो ये घूमता है। मैं ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन टोटल इकोनॉमी 48 बिलियन की बोल रहे हैं, तो इस इकोनॉमी की चपेट में तो सब लोग आएंगे। इसका मुकाबला हमें खुले हृदय से, खुले मन से और अपनी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आज हम पहुंचे थे सदर बाजार के व्यापारियों के बीच में, जिनसे हमने बातचीत करी टैरिफ को लेकर। टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय कारोबार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। खास तौर से बड़े व्यापारियों पर तो इसका असर पड़ ही रहा है, वहीं छोटे जो व्यापारी है उन पर भी इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि असर पड़ना शुरू हो गया। जैसा कि सदर बाजार के व्यापारियों ने कहा कि हम डायरेक्ट कोई चीज एक्सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन चेन या बटन, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो सदर बाजार से एक्सपोर्ट होती हैं। उसका असर अब चांदनी चौक और सदर बाजार जैसी मार्केटों पर भी पड़ने लग गया। कहीं ना कहीं $48 बिलियन का जो है कारोबार पर प्रभाव पड़ने वाला, जैसा कि सरकार की तरफ से डेटा दिया गया। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या आखिरकार ट्रंप जिस तरीके से धमकी पर धमकी दे रहे हैं कि और टैरिफ लगाएंगे, क्या ट्रंप और टैरिफ लगाएंगे या कम होगा? जिस तरीके से भारत सरकार इस पर बातचीत लगातार कर रही है, फाइनली मोहर देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ आगे लगेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।